नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपायों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद गोपाल राय ने मीडिया से बात की और कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है, इसलिए दिल्ली में कुछ पाबंदियां कम की जा रही हैं। ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। 9 नवंबर से दिल्ली में सरकारी स्कूल खुलेंगे। दिल्ली और एनसीआर की एयर क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 347 रिकॉर्ड हुआ। वहीं फरीदाबाद में 364, गुरुग्राम में 339, नोएडा में 358 और गाजियाबाद में 335 AQI रहा। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सुकेश चंद्रशेखर से पैसा लेने का आरोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए और इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल वसूली गैंग चला रहे हैं और सत्येंद्र जैन उनके वसूली एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है और अपनी जान को खतरा बताया है। सुकेश ने सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व DG संदीप गोयल से अपनी जान को खतरा बताया। सुकेश का आरोप है कि सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था और उसके बदले राज्यसभा की कुर्सी देने का वादा किया था। दिल्ली शराब घोटाले में CBI ने एक आरोपी दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की है। स्पेशल CBI जज M.K. नागपाल इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। मामले में CBI ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी आरोपी है। ED और CBI ने मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर छापा भी मारा था और अभी 2 दिन पहले ही ED ने सिसोदिया के PA को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। AIMIM दिल्ली नगर निगम में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सभी 40 सीट मुस्लिम और दलित बहुल हैं। 2017 के MCD चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर ताल ठोका था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं MCD चुनाव को लेकर दिल्ली BJP ने आज कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी जॉब और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए 10% EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि देश भर में आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस महेश्वरी ने EWS आरक्षण को संवैधानिक करार दिया, जबकि जस्टिस भट्ट ने इसे असंवैधानिक बताया। 5 जजों की बेंच में 3 जज EWS आरक्षण के पक्ष में हैं। नोएडा के सेक्टर 80 के फेज 2 की एक एक्सपोर्ट कंपनी में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। सुबह सुबह आग लगने से कंपनी में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ सिर्फ काले धुएं का गुबार दिख रहा था। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आग में करोड़ों का माल खाक हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली और NCR में ठंड आने के साथ ही डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली के साथ साथ डेंगू का कहर गाजियाबाद में भी जारी है। गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक जिले में डेली 20 से 25 डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड फुल है। गाजियाबाद के कई पॉश कॉलोनियों में डेंगू का मामला तेजी से बढ़ रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या 600 तक पहुंच गई है। जिला MMG अस्पताल और संयुक्त अस्पताल में बने स्वाइन फ्लू के वार्डों में डेंगू के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। दिल्ली के छावला में 2012 में 19 साल की लड़की से गैंगरेप करने के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2014 में इस केस में निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 आरोपी रवि कुमार, राहुल और विनोद को फांसी की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस UU ललित की बेंच ने इस फैसले को पलट दिया। इसी के साथ दिल्ली NCR टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV 9 दिल्ली NCR। नमस्कार। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV 9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।